बहन मायावती जी उसी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शासिका रहीं जिन्होंने कानून व्यवस्था ऐसी चलाई कि किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई ये आरोप लगा दे कि कोई जाति और धर्म देख करके उनका कानून व्यवस्था चलती थी। अपराधी थर थर कांपते थे। यहाँ गृह मंत्री कहता है कि दूरबीन लगा के खोजने पर अपराधी नहीं मिल रहे और दिन दहाड़े शूटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री कहता है अपराधी या तो जेल में है या बाहर हैं और अपराधी उसके सामने बगल में। अब ये बड़े बड़े लोग वैज्ञानिक जो कह रहे हैं कि भाई ये वाला मंत्र पढ़ते गर्भवती महिलाएं तो बच्चा संस्कारी पैदा होगा, और दुनिया में सबसे ज्यादा कुसंस्कारी रक्षा मंत्री राफेल विमान आएगा तो उस पर नींबू और मिर्चा लटकाएगा और पूरे देश का मीडिया उसे दिखाएगा कि हम नजर उतार रहे हैं। अब ये धर्म वाले बताएंगे, बाबा लोग बताएंगे जो किस्मत बता रहे हैं। मैं उसका कोई लाभ मुझे मिला नहीं धर्म का, मुझे शिक्षा का लाभ मिला। इस देश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति जाकर ये कहे कि गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी के प्रयोग हैं। पहली प्लास्टिक सर्जन कौन है? शंकर भगवान है। हम नाली के गैस से चाय बनाया करते थे। हम जो है बादल आ गया तो हमने कहा वैज्ञानिकों से कि अब रडार काम नहीं करेगा, अब अटैक कर दो। पूरे देश में इसको कबूल कर लिया गया। जैसे ही ये वैज्ञानिकों की मीटिंग में कबूल कर लिया गया तो भाई वैज्ञानिक से बड़ा कौन? वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर काम करता है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में है कि हम इस देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न बनाएंगे। और जब जब प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात कही तो इसका विरोध कहीं हुआ क्या? इस देश के कोई वैज्ञानिकों की टीम ने यह घोषणा की क्या? कोई पत्र निकाला क्या कि नाली के गैस से चाय नहीं बन सकती? नहीं तो ये सिलेंडर जो 1200 रुपया हो गया है इसको कम कर दो, क्योंकि हर जगह नालियां हैं, सब जगह गैस सिलेंडर लगा के पैदा करो। वैज्ञानिकों ने विरोध नहीं किया। वैज्ञानिकों ने विरोध इसका नहीं किया कि रडार का बादल से कोई कनेक्शन नहीं। वैज्ञानिकों ने इसका विरोध नहीं किया कि जो है प्लास्टिक सर्जरी का ये उदाहरण हो ही नहीं सकता, बिना ब्लड मैच किए ब्लड नहीं चढ़ा सकते, आप गर्दन चढ़ाते। मतलब एक बात मैं कह रहा हूं, जब एक देश में इस तरह के अंधविश्वास को फैला दिया जाएगा तो रक्षा मंत्री राफेल विमान आएगा तो उस पर नींबू और मिर्चा लटकाएगा और पूरे देश का मीडिया उसे दिखाएगा कि हम नजर उतार रहे हैं। और जब ये प्रवृत्ति धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो एक दिन अचानक देश में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो जाएगा? जो एक बाबा होगा और पन्ने पर किस्मत बताएगा और टीवी चैनल पर बैठ करके लोग कहेंगे कि ये बाबा चमत्कार दिखाते हैं। जबकि टीवी चैनल वालों को ये कहना चाहिए कि ये तो अंधविश्वास है यार, ये अंधविश्वास है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आप अपने विज्ञान को अपने विद्यार्थियों के प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में क्या पढ़ाते हैं? सौर मंडल, गैलेक्सी, सूरज का तापमान इतना है, सूरज धरती से इतनी दूर है। एक धर्म ग्रंथ था इस दुनिया में, उस धर्म ग्रंथ ने यह लिखा था कि पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड है, पृथ्वी के चारों ओर सूरज चक्कर लगाता है। और अचानक जब विज्ञान का खोज हुआ, केपलर आया, गैलीलियो आया, धर्म ग्रंथ ही गलत हो गया और हम दुनिया ने विज्ञान को अपना लिया। दुनिया आज कहाँ है? हम विज्ञान को खत्म करना चाहते हैं, हम अंधविश्वास को खड़ा कर रहे हैं। मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरी चिंता है कि मेरे विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा में ये पढ़ाया जाता है कि सूरज का तापमान इतना है, इतनी दूरी पर है, इतना आकार बड़ा है और ये सौर मंडल तो एक मंडल है, गैलेक्सी है, मिलियंस ऑफ ये जो है चीजें हैं, अभी विज्ञान तो वहां खोज भी नहीं पाया। और हमारे धर्म की किताबें वाले हमको बताते हैं कि हम लोग ये हैं। मैं क्या उस पर टिप्पणी करूं? तो जेएनयू को प्रोफेसर कोट भी नहीं कर रहे हैं उनके इस प्रोग्राम। मैं ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे प्रोफेसर, ऐसे डॉक्टर, ऐसे इंजीनियर ढेर सारे इस जगह पर हो गए हैं जो उस अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसा करके सरकार उन्हें कुछ कुछ ओहदा दे देती है। आपको इसरो का कुछ बना देगी, आपको वाइस चांसलर बना देगी, आपको किसी कमेटी का हेड बना देगी, आपको बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी। सर यूपी में बुलडोजर चल रहा है। मैं बुलडोजर वाले हर सवाल पर केवल एक बात कहता हूं, भारत में एक न्यायपालिका है जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ है और मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। जो सही और गलत है वो न्यायपालिका में साबित हो, उसकी पूरी वैधानिक प्रक्रिया है, उसे पालित करते हुए न्याय जो कहता है उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई संविधान विरोधी है और किसी भी ऐसी कार्रवाई का हम समर्थन नहीं करते। हम चाहते हैं कि न्यायपालिका मजबूत हो और वह न्यायपालिका मजबूत होकर के अपराधी की जाति और धर्म देख करके सजा और बुलडोजर न चलाए। ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिट्टी में मिला दूंगा तो पहले अपने वाले मुकदमे को मिट्टी में मिला दिया। ऐसा देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा जो पहले अपने ऊपर
मुकदमे थे उसको पहले मिट्टी में मिला दिया। भाई अगर तुम इतने ईमानदार थे तो उसको न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने देते। जितने मुसलमान हैं वही मिट्टी में मिलेंगे कि उन मुख्यमंत्री की जाति वाले अपराधी भी मिट्टी में मिलेंगे। दर्जनों अपराधी आज बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायकों पर आपराधिक मुकदमे हैं, कौन मिट्टी में मिलेगा? और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भाषा की गरिमा रखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह भाषा शोभा देती है। आपके हाथ में, आप एक बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आपको जनता ने चुन दिया। हम चाहे ना चाहे आप उस उत्तर भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, आप एक बहुत संवैधानिक ओहदा है। आपकी भाषा में एक नम्रता मर्यादा दिखनी चाहिए। मैं अभी उस बात पर छोड़ देता हूं कि आप योगी हैं तो आपको क्रोध क्यों आता है, आप योगी हैं तो आप जाति कैसे याद करते हैं, मैं तो छोड़ देता हूं। मैं मानता ही नहीं कि वो योगी हैं, लेकिन मैं कम से कम ये मानता हूं कि लोकतांत्रिक देश में एक सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। आप मिट्टी में मिला दूंगा, अरे कोई जरूरत नहीं इस भाषा की। आप आपके कलम में इतनी ताकत है, आप अच्छे से न्याय प्रक्रिया को पूरा करिए, आप वो सजा दिलाइए और उसमें जाति और धर्म आड़े ना आए। एक अच्छा सूबा चलाइए। बहन मायावती जी उसी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शासिका रही जिन्होंने कानून व्यवस्था ऐसी चलाई कि किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई ये आरोप लगा दे कि कोई जाति और धर्म देख करके उनका कानून व्यवस्था चलती थी। अपराधी थर-थर कांपते थे। यहाँ गृह मंत्री कहता है कि दूरबीन लगा के खोजने पर अपराधी नहीं मिल रहे और दिन दहाड़े शूटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री कहता है अपराधी या तो जेल में है या बाहर है और अपराधी उसके सामने बगल में गृह मंत्री का बेटा, कौन मैं क्या गिनाऊं? मैं इस देश की जनता से शिकायत करता हूं कि जनता, मैं अगर अकेले सवाल पूछूंगा, आप लोग पूछेंगे, आपके ऊपर ईडी सीबीआई आ जाएगी, मेरे ऊपर केस मुकदमा आ जाएगा, हम लोगों की आवाजें दबा दी जाएंगी। अगर इस देश की आवाम जागरूक हो जाएगी तो कितनों को गोली मारोगे, कितनों को जेल में डालोगे। हम चाहते हैं कि जागरूकता फैले और संविधान को लोग पढ़ें, मानव मूल्यों को पढ़ें। वही मुख्यमंत्री का हिसाब लेंगे, वही अंधविश्वास का हिसाब लेंगे। अब ये बड़े बड़े लोग वैज्ञानिक जो कह रहे हैं कि भाई ये वाला मंत्र पढ़ते गर्भवती महिलाएं तो बच्चा संस्कारी पैदा होगा, और दुनिया में सबसे ज्यादा कुसंस्कारी, अब मैं उस पर और नहीं बोलना चाहता हूं, आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप समझ लीजिए। पर इनके काट क्या है सर? काट वैज्ञानिक चेतना है, अध्ययन, शिक्षा, कलम, किताब। इस देश में सबको शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए, उनको चेतना संबंध, डिग्री वाली शिक्षा नहीं, चेतना वाली शिक्षा। इस देश के हर विद्यार्थी के हाथ में कलम होगी ना, हर विद्यार्थी के हाथ में किताब होगी ना, धीरे धीरे वो पढ़ते पढ़ते अपना सवाल। लेकिन सर ये आपके तर्क ना, जब कहा जाता आसमानी किताब है, ये बहुत खत्म हो जाते हैं। नहीं, मैं जब ये बात कहता हूं तो किसी भी धर्म के लिए नहीं कहता। मैं जब पाखंड का विरोध कहता हूं तो क्या कहता हूं, क्या कि हिंदू धर्म के पाखंड का ही विरोधी हूं, दूसरे धर्म के पाखंड का नहीं। अंधविश्वास, कबीर की बात जब मैं करता हूं तो कोई धर्म के, मैंने धर्म का नाम ही नहीं लिया। जिस धर्म में ये सब चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि ये सब हटें। कोई भी धर्म अगर इंसान को इंसान से लड़ा रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूं। कोई भी धर्म अगर बांट रहा है, तोड़ रहा है, नफरत करा रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैंने नाम किसी धर्म का लिया ही नहीं। और दूसरी बात, धर्म सर आदमी के जीवन में काम क्या करता है? अब ये धर्म वाले बताएंगे, बाबा लोग बताएंगे जो किस्मत बता रहे हैं। मैं उसका कोई लाभ मुझे मिला नहीं धर्म का, मुझे शिक्षा का लाभ मिला है। मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय का लाभ मिला है, किताबों का लाभ मिला है। मैं वो लाभ बता सकता हूँ कि बहुत काम की चीजें हैं। धर्म वाला लाभ मुझे पता ही नहीं कि क्या मिलेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे ज्यादा लोग धार्मिक हैं, मंदिर जाते हैं, उन बेचारों को दवाई मिल जाए, उन बेचारों की बीमारी ठीक हो जाए, धर्म उन्हीं का फायदा कर दे, बेघर को घर मिल जाए, बीमार को इलाज मिल जाए, अशिक्षित को शिक्षा मिल जाए, बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, ये सारे धर्म वालों का कल्याण हो जाए। जो धर्म का ज्ञान उससे छूट रहा है, मेरे लिए इररिलेवेंट सवाल है। मेरे लिए वो धर्म एक इररिलेवेंट सवाल है। मैं उधर जाना ही नहीं चाहता। मुझे ज्ञान किताबों से मिला, अध्ययन मिला, मुझे नौकरी अपनी प्रतिभा से मिली, शिक्षा से मिली, विश्वविद्यालयों से मिले। मैं उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में हर बच्चे को शिक्षा मिले। बहुत शुक्रिया।